आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जो भी छात्र छात्रा जो ना मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2024 में देने वाले यानी कि फाइनल एग्जाम उनका जो है ना 2024 में होने जा रहा है। तो आप सभी को जैसा कि पता है कि है ना इस महीने में जो 25 सितंबर से जो आपका एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है हाफ ईयरली एग्जाम, उनका मैं यहाँ पर देख सकते हैं वायरल पेपर लेकर आ चुका हूँ। ये सोशल साइंस का वायरल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। आप लोग खंड और यानी कि सेक्शन ए दिया जाए जिसमें वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, जिनमें आपको है ना यहाँ पर 1 से लेकर 48 प्रश्न है, जिनमें आपको 40 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है, ठीक है। पहला प्रश्न है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, लाल सेना, उसके बाद डायट, उसके बाद कार्बोनर, उसके बाद फिलिप हेटारिया, ठीक है। तो इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से सही होगा आपको बताना था। एक का सही आंसर ऑप्शन है इनकी सी यानी कि कार्बोनरी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न के बढ़ते कहता है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तो ये आपको बताना है। तो 2 का सही आंसर जो है ना यहाँ पर देख सकते हैं 1920 में हुआ था। 1920 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बढ़ते भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था, तो यहाँ पर 3 का सही आंसर आपको बताना, जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन दिया हुआ आपको पास, ठीक है। तो 3 का सही आंसर ऑप्शन बी यानी कि 1881 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ होता है, ठीक है। तो जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक आपको बताना है, तो महानगर में होता है। ऑप्शन डी होगा सही आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब घोषित किया गया, तो यहाँ पर देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछ दिया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका सही आंसर ये फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी ये पूछा जाएगा। 8 मार्च 1975 में हुआ था। ऑप्शन नंबर यानी कि ए होगा 5 का सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे बाबू, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते 6वां प्रश्न दिया देखिए रॉबर्ट ओवन किस देश का निवासी था, तो देखिए रॉबर्ट ओवन की बात किया है तो देखिए इसका सही आंसर 6 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाए यानी कि इंग्लैंड के निवासी था, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर नरोत्तम सिन्हानु कहाँ के शासक थे, ठीक है। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन आपको बताना था। देखिए 4 ऑप्शन दिया वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, तो इसका सही आंसर कंबोडिया है। ऑप्शन डी द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, कब और कहाँ हुई थी, तो यहाँ पर बताना। 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। तो 8 का सही आंसर क्या होगा, तो बाबू 8 का सही आंसर यानी कि 1875 में मुंबई में हुआ था। ऑप्शन और बी द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के बढ़ते न्यूनतम मजदूरी का कानून कब बना, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूनतम मजदूरी कानून कब बना, यह आपको बताना। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन और डी हो जाए यानी कि 1948 में बना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहता है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ, तो 10 का आपको बताना है। तो 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1870 में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न 11 के बढ़ते 11वां प्रश्न है रक्त एवं लॉ की नीति का अवलंबन जो ना किसने किया था, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुआ मेजनी, लिटलर, बिस्मार्क, लेनिन, ठीक है। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि क्या होगा बताइए, तो इसका सी है यानी कि 20 मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था, तो 12 का सही आंसर आपको बताएं। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1861 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम यह किसने लिखा, तो 13 का सही आंसर आपको बताना। 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। क्या होगा फान बोई चाओ हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 14 में सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है, तो 14 का सही आंसर आपको बताना मानव कृत अजय, उसके बाद पूर्ण प्रत्योग, इनमें से यानी कि अच्छा क्रिया, ठीक है। तो 14 का सही आंसर यानी कि पूर्ण प्रत्योग हो जाए। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन 15 में 15 प्रश्न कहता है यहाँ देख सकते हैं सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, ठीक है। किस राज्य में आपको प्रचलित है आपको बताना है, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, बिहार में, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुआ है, तो देखिए उत्तराखंड में होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 के तो बढ़ते 16 राज्य में आपको प्रचलित है आपको बताना है, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, बिहार में, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुआ है, तो देखिए उत्तराखंड में होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन राज्य में आपको प्रचलित है आपको बताना है, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, बिहार में, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुआ है, तो देखिए उत्तराखंड में होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 के तो बढ़ते 16वां प्रश्न दिया देखिए देश के बांधों को किसे भारत का मंदिर कहा जाता है, तो देश के बांधों को पंडित नेहरू के भारत का मंदिर कहा जाता है। तो 16 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है टेक्सोल का उपयोग होता है, तो टेक्सोल का कहाँ उपयोग होता है, तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाए यानी कि कैंसर में उपयोग होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 18 का सही आंसर आपको बताना है। तो 33वां स्थान है, इस बात को याद रखना। जल्द से जल्द मैं आंसर डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसको याद करते चलिएगा। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा, ठीक है। तो 19 का सही आंसर आपको बताना है। तो एंथ्रासाइट हो जाए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए बाबू हम क्वेश्चन नंबर 20 के बढ़ते 20वें प्रश्न विश्व में सबसे अधिक पशुधन किस देश में है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया जापान, अमेरिका, भारत और फ्रांस, ठीक है। तो 20 का सही आंसर आपको बताना। तो 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्या हो जाएगा भारत में हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा भारत में हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते 21 के बढ़ते 21वें प्रश्न दिया देखिए भारत का
भारत का बर्मिंघम किसे कहा जाता है, ठीक है। तो बर्मिंघम किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। तो पटना को, कानपुर को, उसके बाद जमशेदपुर को, मुंबई को, ठीक है। तो 21 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि क्या होगा, जमशेदपुर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 22 में भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, ठीक है। तो 22 का सही आंसर आपको बताना है। तो 22 का सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइट हो जाए, ठीक है। अगला प्रश्न 23 में पक्की सड़कों की लंबाई दृष्टि से प्रथम स्थान का कौन सा राज्य है, ठीक है। तो 23 का सही आंसर ऑप्शन क्या होगा बाबू, तो महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, टेंस, ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन 24 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ था, ठीक है। तो 24 का सही आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर 1992 में हुआ था, ठीक है, रियो डी जनेरा में हुआ था, याद रखना, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न मेढक के प्रजनन में नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। तो 25 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कि यानी कि क्या होगा, एंड्रीन हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, ठीक है। तो 26 का सही आंसर आपको बताना है। तो क्या होगा, तो 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि मौनसी रामन में होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न 27 में बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू, तो 20% है, इस बात को याद रखना, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो 28 का सही आंसर आपको बताना है। तो 15 मार्च 1950 में हुआ था, इस बात को याद रखना, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास यहाँ पर देखिए, गरीबी के कुचक्र की धारणा कौन बतलाया था, ठीक है। तो 29 का सही आंसर आपको बताना है। तो देखिए रैगनर नक्स ने बताया था, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में वित्तीय वर्ष कहाँ जाता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 31 के बढ़ते हैं, 31 के प्रश्न कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की बात की गई है। तो 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाए, ठीक है, यानी कि 1935 में हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न है दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है, ठीक है। तो संस्था ये आपसे पूछ रहा है ऋण प्रदान करने वाली। तो 32 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि भूमि विकास बैंक हो जाए, ठीक है। अगला प्रश्न 33 में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है, ठीक है। तो 33 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन 34 में निम्नलिखित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो 34 का सही आंसर ऑप्शन बी, यानी कि कृषि क्षेत्र को ही प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, इस बात को, ये सब तृतीय क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र में आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 35 में साख का अर्थ होता है, ठीक है। तो साख का अर्थ क्या होता है, लोगों का भरोसा या विश्वास या धन या दौलत। यहाँ से सबसे पहले आपको जो ऑप्शन दिया हुआ ये ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो 35 का आंसर ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न 36 में भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो 36 का सही आंसर ऑप्शन डी, यानी कि मुंबई को कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह कथन किसका है। तो 37 का सही आंसर ऑप्शन बी, यानी कि महात्मा गांधी का है, ठीक है बाबू। अगला प्रश्न है 38 में भारतीय संविधान में किया गया 74वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो किससे संबंधित है, 38 का क्या होगा, तो 38 का डी होगा सही आंसर, नगर पालिका वो में संबंधित है। अगला प्रश्न है इंडिका की रचना किसने की थी। तो 39 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि मेगास्थनीज ने किया था, ऑप्शन बी द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत का कार्यकाल है, ठीक है। तो कितना वर्षों के लिए। तो 40 का आंसर जो है ना यहाँ पर 40 का डी हो जाएगा, यानी कि 5 वर्षों के लिए हो जाए, ठीक है। अगला प्रश्न है देखिए, अगला प्रश्न आपके पास है यहाँ देखिए, 5 वर्ष हो गया। क्वेश्चन नंबर 41 के बढ़ते 41 में है भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। तो 41 का सही आंसर आपको बताना, तो जल्दी से बता दिए बाबू। 41 का सही आंसर ऑप्शन और बी द राइट आंसर, यानी कि 1688 में मद्रास में होगा, ठीक है। 42 में है निम्नलिखित में कौन सा भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे, ठीक है। तो 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है, महेंद्र सिंह टिकैत हो जाए, ठीक है। टिकैत सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना, ठीक है। तो 43 का आंसर ऑप्शन बी, यानी कि 2005 में बना, ठीक है। अगला प्रश्न है आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र किसी न किसी रूप में विद्यमान है, ठीक है। तो यहाँ पर 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर, यानी कि ए हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 के बढ़ते हैं। 45 में यहाँ प्रश्न दिया देखिए, कथा निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, कहा जाता है, इसे आप ऐसे बोल सकते हैं। तो 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजनीतिक दल को कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 46 में मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, इस बात को याद रखना। अगला प्रश्न 48 में सिंचाई आयोग के अनुसार प्रत्येक वर्ष के देश के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है। तो 48 का आंसर क्या होगा, तो 48 का आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 12%, ठीक है। तो इस तरह आंसर क्या होगा, तो 48 का आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी द राइट आंसर 16%, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग 48 प्रश्न देख लिए, जिनमें से आपको 40 प्रश्नों का जवाब देना, ठीक है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर